नमस्कार मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 जनवरी माघ तुलसी गुरुवार है। आज बहुत विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय बहुत ही विशेष है। आपको इसमें पीले चंदन चाहिए और 41 चने की दाल, क्योंकि गुरुवार का दिन है, बहुत विशेष है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का जितना ज़्यादा उपयोग करें उतना ही अच्छा होता है। गुरुवार दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और बृहस्पति ग्रह मजबूत करने के लिए भी होता है। तो हमें इस उपाय के लिए 41 चने की दाल चाहिए, 41, और पीला चंदन और 1 लोटा जल तांबे के लोटे में, जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे। रसोई घर में जहाँ पीने का पानी, मटका, परिंदा या आरओ में जहाँ भी पीने का पानी रखते हैं, स्वच्छ पानी आप तांबे के लोटे में भर लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर जाना है। आप पहले शिव मंदिर जाइए, उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पहले 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जल डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि छींटे आपके ऊपर नहीं आए, नहीं तो ये उपाय आपका पुण्यदायी नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे करके जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो आप पीला चंदन ले गए हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीले चंदन का लेपन शिवलिंग पर आप कर देंगे। पीले चंदन का लेप आप शिवलिंग पर करेंगे। इसके बाद लेपन करने के बाद जो 41 चने की दाल ले गए हैं, 41 चने की दाल ले हैं, ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। वैसे ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। अगर आपको समय नहीं मिले तो सुबह भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीले चंदन का लेपन आपने शिवलिंग पर कर दिया। जिस स्थान पे शिवलिंग पर आपने ये लेपन किया, वहीं आपको ये 41 चने की दाल को चिपकाने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चने की दाल एक एक करके उसी चंदन पर आप लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक दाल उस चंदन पर आप लगा दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय करना है, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा। ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है, घर पर नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। गुरुवार का दिन है, बहुत विशेष दिन है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह मजबूत करने का दिन है। जब बृहस्पति ग्रह मजबूत करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य सदा बना रहता है। तो गुरुवार का दिन है तो हल्दी का उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सुबह जब स्नान करिए तो 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल लीजिएगा। और गंगा जल, माघ का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, तो इसमें उपाय जो करेंगे उसका दुगना फल प्राप्त होगा। तो आपको 1 चुटकी स्नान वाले जल में डालकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। अगर पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप हल्का क्रीम कलर भी पहन सकते हैं। फिर आप शिव मंदिर आपको जाना है। क्या करना है, 1 बेलपत्री लेनी है, साबुत बेलपत्री लेनी है, और 1 लोटा जल, पीला चंदन, 1 लोटा जल और पीला चंदन। तो आप जो बेलपत्री की छोटी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां होती हैं, 1 बड़ी पत्री होती है और 2 साइड में छोटी छोटी। तो आपको भगवान विष्णु का मंत्र जपते हुए उन दोनों पत्तियों पे, छोटी वाली पे पीले चंदन लगाना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। दोनों पत्तियों पर आप लगा दिए पीला चंदन। अब इसके बाद वो आपको बेलपत्री कहाँ समर्पित करनी है? वो बेलपत्री शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, वहाँ आपको वो बेलपत्री समर्पित करनी है जो चंदन लगाए हैं। बड़ी पत्री शिवलिंग की तरफ होने चाहिए। इसके बाद जो 1 लोटा जल ले गए हैं, पहले आप उसी बेलपत्री के ऊपर
थोड़ा सा जल गिराएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए वहाँ आधा जल वहाँ चढ़ाएंगे। फिर आधा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप शिवलिंग के सामने करें तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप इस मंत्र का अवश्य जाप कीजिएगा। और इसके बाद आपको 21 साबुत चावल, 1 लोटा जल और 21 साबुत चावल लेकर शिव मंदिर जाना है। और चावल में आप पीला चंदन या हल्दी अवश्य लगा दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो पीली वस्तुओं का उपाय अति उत्तम होता है। तो आप शिव मंदिर जाए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठने से मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो 21 चावल लिए हैं, एक चावल आप दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए और अपनी मनोकामना कहिए। जिस उद्देश्य से गए हैं, कोई समस्या, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए कहिए। कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही बहुत दिनों से, तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। 101% आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दाएं हाथ की हथेली पर एक चावल लीजिएगा, अपनी मनोकामना कहते हुए और जय श्री राम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बृहस्पतिवार को कर रहे हैं तो पीला चंदन लगाकर या हल्दी लगाकर आप चावल समर्पित कीजिएगा। जय श्री राम। ऐसे ही प्रतिक्रिया, एक एक चावल आप दाहिने हाथ पे रखेंगे तो 21 बार आप जय श्री राम बोलेंगे और शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कहते हैं 21 चावल शिवलिंग पर प्रतिदिन नियम से आप समर्पित करें जय श्री राम बोलकर, तो भगवान भोलेनाथ आपका घर अन्न धन से भर देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। प्रभु को भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम का नाम अत्यंत प्रिय है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। आइए, बृहस्पतिवार है तो माता तुलसी के निमित्त कुछ विशेष उपाय के बारे में आप लोगों से बताऊंगी। ये उपाय आपको संध्या वेला में यानी प्रदोष काल में ही करना है। सामग्री में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 2 लौंग और 1 गोलबत्ती घी का दीपक। 1 गोलबत्ती घी का दीपक, मिट्टी के दिया ले लीजिए। ये धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है। गोलबत्ती का दीपक, गाय का घी मिले तो अति उत्तम, नहीं तो जो उपयोग में घी ले रहे हैं उसे यूज कर सकते हैं आप। तो गोलबत्ती का दीपक लेकर माता तुलसी के पास जाइए। पहले हल्दी का जो है दिए के नीचे एक सुंदर सा टीका लगा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर उसके ऊपर दीपक रखें। दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित करें। दीप मंत्र पढ़िए। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी अपने हाथ में लीजिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का 21 बार जाप करना है। अब मंत्र 2-4 मंत्र मैं बता दे रही हूँ, जो आपको आसान लगे वो जप लीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। और सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 21 बार जपने के बाद जो आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को कहते हुए 1 चुटकी हल्दी दीपक में डाल दीजिए। फिर 2 लौंग लीजिए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए। फिर आपको मंत्र जपना है 21 बार भगवान विष्णु के। फिर अपने मनोकामना, वही मनोकामना कहनी है जो हल्दी डालते समय कहे, और फिर इस दोनों लौंग को दीपक में डाल दीजिए। कहते हैं ये उपाय माता तुलसी के पास 1 बृहस्पतिवार को करिए मात्र, आपके जीवन से धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि 1 बृहस्पतिवार को किया तो दूसरे को सोने का घड़ा मिलेगा। नहीं, आपकी परिस्थितियों के अनुकूल आपको धन आता रहेगा। आपका काम नहीं रुकेगा। आपका कोई भी कार्य धन की वजह से नहीं रुकेगा। कहीं से ना कहीं व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।
तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आप लोगों को बताए, कृपया विश्वास से कीजिएगा। श्रद्धा विश्वास से जो काम करते हैं वो अवश्य पूर्ण होता है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा।